तो मेरा एक दोस्त था, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू पास हुआ था। मैं कह रहा था कि यार मैं अब छोड़ दूंगा पढ़ाई करना। वो कह रहा बस मेरे कहने से एक बार और कर ले, तू बाउंड्री लाइन के ऊपर है और जल्दी उस तरफ गिर जाएगा पास होने की दिशा में। मैंने कहा भाई ऐसा मैं कैसे मान लूं? कह रहा ये सलाह मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, उसका भी पास हो गया था। मैंने कहा फिर? कह रहा उसको सलाह किसी और ने दी थी। तो मैंने कहा चैन चलती आ रही, क्या पता मैं भी जुड़ जाऊं। तो मैंने उसके कहने से 6-7 महीने और दिए। फिर मेरे जो सिलेक्शन हुए एक एक करके वो लाइन से हुए। जहां पर एक नहीं हो रहा था वहां पर अनेक सिलेक्शन हुए। ऐसी आप लोगों के साथ में चीज होती होगी। जैसे एग्जाम में फेल हुए, फेल होने के बाद ऐसा लगता होगा बस भगवान जिंदगी खराब हो गई। फेल होने के बाद कोई ऐसा है जो कहता हो कि मजा आ गया? कोई है ऐसा जो कहता हो कि बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, अब हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा? नहीं कहते ना। तो ऐसे ही जब आप, जैसे मैं फेल होता था, जैसे सपोज मेरा कोई सब्जेक्ट वीक हो गया, ठीक है, तो मैं उन वीक सब्जेक्ट के ऊपर अपना काम करता था, ठीक है, उनके ऊपर काम करा, मेहनत करी और तब जाके सिलेक्शन निकले। तो पहला पॉइंट तो ये वाला आपका क्लियर होगा कि भाई अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को कर रहे हो, जैसे मैंने शुरुआत में ही पॉइंट बताया कि भाई मुझे 10-12 साल हो गए लगभग, मैं लगातार काम को करते जा रहा हूँ लगातार, ठीक है। हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा कि मेरी एज बहुत छोटी होगी, ठीक है, तो लेकिन मैं 10-12 साल से लगातार यहाँ पर काम करते जा रहा हूँ। तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। कभी कभी ऐसा मौका आएगा कि बस बहुत हो गया, आप छोड़ देते हैं, तो वही टर्निंग पॉइंट होता है। तो जो चेंज जुड़ की आ रही थी ना, उसमें अपने